सिरोही जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 2 आरक्षित और 1 अनारक्षित है। सिरोही विधानसभा अनारक्षित सीटों में आती है। राजस्थान की राजनीति में पिछले 4 दशकों से सिरोही की सीट का विशेष महत्व रहा है। यहाँ की विधायक राजस्थान विधानसभा की उपाध्यक्ष रहीं, तो दूसरे विधायक राजस्थान विधानसभा में राजस्थान के टॉप 10 सक्रिय विधायकों में शामिल रहे। यहाँ के एक अन्य विधायक भारत के पहले गोपालन मंत्री रहे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी इन सभी विधायकों को जनता ने सिरोही के लोगों को सुराज नहीं दे पाने की सजा दी और विधानसभा से बाहर कर दिया। पूरे देश में जब बोफोर्स घोटाले का हल्ला मचा, तब जनता दल के साथ मिलकर भाजपा ने चुनाव लड़ा। उस समय सिरोही जिले की तीनों सीटों पर भाजपा का कब्जा कायम हो गया। 1990 के चुनाव में यहां पर भाजपा से तारा भंडारी पहली बार विधायक बनी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र गोपालिया को हराकर यहां पर भाजपा का परचम लहरा दिया। प्रदेश में भाजपा और जनता दल ने मिलकर सरकार बनाई। उस समय बनी भैरव सिंह शेखावत की सरकार को बाबरी मस्जिद हादसे के बाद फैले सांप्रदायिक उन्माद में केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने भंग कर दिया। इसके बाद 1993 में मध्यावधि चुनाव हुए। जिले की तीनों सीटें एक बार फिर से भाजपा ने जीत ली। सिरोही से तारा भंडारी दूसरी बार विधायक बनी। सिरोही के मतदाताओं ने उनका विजय रथ 1998 में तब रोक दिया जब वो तीसरी बार यहां से भाजपा के प्रत्याशी बनाई गई। उनके प्रति यहां पर जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी और कांग्रेस ने एक नया प्रयोग करते हुए नए चेहरे संयम लोढ़ा को उनके सामने टिकट दिया। तीसरी बार टिकट मिलने पर तारा भंडारी को भीतरघात और एंटी इनकम्बेंसी के कारण हार का सामना करना पड़ा और ये सीट फिर से कांग्रेस के खाते में चली गई। 2003 में कांग्रेस ने संयम लोढ़ा को दूसरी बार और भाजपा ने तारा भंडारी को यहां से तीसरी बार टिकट दिया। संयम लोढ़ा के नवाचार भरे कामों से 2003 में फिर से तारा भंडारी को उन्होंने हराया। इस बार सिरोही को जवाई नदी का पानी दिलवाने और फ्लोराइड मुक्त पेयजल का वितरण सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट से निर्णय लाने की उपलब्धि ने उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी को समेट लिया। वसुंधरा राजे इस समय पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी और संयम लोढ़ा विधानसभा में उनके नाक का बाल बन गए। ये वो समय था जब पहली बार सिरोही विधानसभा राजस्थान के हर जिले में चर्चा का केंद्र बन गई थी। इलारू नेता के रूप में संयम लोढ़ा की बढ़ती लोकप्रियता से उपजे कथित अहंकार ने उनके सिरोही विधानसभा में अपने सहयोगियों और कार्यकर्ताओं से दूर कर दिया। उन पर कार्यकर्ताओं और सहयोगियों से दुर्व्यवहार करने के आरोप लगते रहे। तारा भंडारी लगातार 2 बार संयम लोढ़ा से हार चुकी थी और भाजपा को इस समय एक नए चेहरे की तलाश थी। ऐसे में इस सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व तोड़ने के लिए वसुंधरा राजे ने नया प्रयोग किया। पहली बार उन्होंने इस सीट पर धर्म और जातिवाद को चुनाव जीतने का हथियार बनाया। उन्होंने मुंडारा के चामुंडा माता मंदिर के पुजारी कोटाराम देवासी को यहां से भाजपा का उम्मीदवार बनाया। कोटाराम देवासी चामुंडा माता को कुलदेवी मानने वाले कांग्रेस के मूल वोट बैंक के साथ कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक देवासी समाज में भी सेंधमारनी करने में कामयाब रहे। संयम लोढ़ा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कार्मिकों के साथ दुर्व्यवहार के कारण उनके खिलाफ उपजी एंटी इनकम्बेंसी ने खाद का काम किया और कोटाराम देवासी को पहली बार में ही सिरोही विधानसभा में रोककर संयम लोढ़ा को उखाड़ फेंका। संयम लोढ़ा को लगातार तीसरी बार सिरोही विधानसभा से कांग्रेस का टिकट मिलने पर कोटाराम देवासी से हारना पड़ा। 2013 के विधानसभा चुनावों में कोटाराम देवासी को भाजपा ने दूसरी बार अपना उम्मीदवार बनाया और संयम लोढ़ा को कांग्रेस ने चौथी बार टिकट दिया। इस बार केंद्र की मनमोहन सरकार और प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ की एंटी इनकम्बेंसी को वसुंधरा राजे ने जबरदस्त बनाया और कोटाराम देवासी ने संयम लोढ़ा को बहुत बड़े अंतर से हराया। 2018 में भी कोटाराम देवासी भाजपा के प्रत्याशी बने। वो इस बार तीसरी बार भाजपा के प्रत्याशी थे। कथित रूप से जातिवाद फैलाने और भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की अनदेखी, भ्रष्टाचार को संरक्षित करने आदि के लिए जनता ने उनके प्रति जबरदस्त आक्रोश दिखाया। लगातार 2 बार चुनाव हारने के कारण कांग्रेस ने संयम लोढ़ा को राजनीति में आउटडेटेड मानकर टिकट नहीं दिया। उनके खिलाफ पार्टी के अंदर भी जबरदस्त विरोध था।
2003 से 2008 के बीच की गई गलतियों को सुधार कर संयम लोढ़ा दूसरी हार के बाद लगातार सिरोही के लोगों के बीच में रहे। उनके बीच जाकर जन समस्या शिविर लगाए, उनकी समस्याओं के लिए सड़कों पर संघर्ष किया। इतना सब करने के बाद भी कांग्रेस के द्वारा संयम लोढ़ा को टिकट नहीं देने के कारण सिरोही विधानसभा क्षेत्र में उनके प्रति लोगों में जबरदस्त सहानुभूति जागी। संयम लोढ़ा निर्दलीय खड़े हो गए। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ओटाराम देवासी को करीब 10,000 वोटों से हराया। 2023 के चुनावों में ओटाराम देवासी को भाजपा ने चौथी बार टिकट दिया है और उनके सामने कांग्रेस से एक बार फिर से संयम लोढ़ा प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। इस बार जनता के सामने कामों और जनता के प्रति व्यवहार को आंकने के लिए दोनों का कार्यकाल सामने है। ओटाराम देवासी को जातिगत और चामुंडा मां के भाविकों का एडिशनल बेनिफिट है। भाजपा इस चुनाव को धर्म के नाम पर लड़ रही है तो कांग्रेस के प्रत्याशी संयम लोढ़ा अपने द्वारा पिछले 5 सालों में करवाए गए कार्यों के आधार पर एंटी इनकम्बेंसी दोनों के खिलाफ है। ओटाराम देवासी को जातीय वोट और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आसरा है, वहीं संयम लोढ़ा को अपने द्वारा सिरोही विधानसभा में करवाए गए विकास कार्यों पर। ऐसे में सीट का रिजल्ट क्या होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन पिछले 34 सालों के रिकॉर्ड को देखने पर इस विधानसभा सीट पर एक पैटर्न नजर आ रहा है। वो ये कि 1998 से 2018 तक इस विधानसभा के मतदाताओं ने पहली और दूसरी बार टिकट मिलने पर एक ही प्रत्याशी को लगातार जिताया। तीसरी और चौथी बार उसी पार्टी से टिकट मिलने पर पार्टी से ही टिकट के अगले दावेदारों ने भीतरघात करके उस प्रत्याशी को हरवाया। यानी लगातार 2 बार सिरोही विधानसभा में एक ही प्रत्याशी को जिताया गया और लगातार 2 बार एक ही प्रत्याशी को हराया गया। सिरोही विधानसभा के मतदाताओं ने 34 सालों में इस परंपरा का निर्वहन किया है। अब देखना यह है कि वो इस परंपरा को तोड़ते हुए चौथी बार टिकट मिलने पर ओटाराम देवासी के साथ जाती है या फिर 33 सालों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए फिर से संयम लोढ़ा पर विश्वास करती है और लगातार 2 गैप के बाद उन्हें दूसरी बार अपना आशीर्वाद देती है।